हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एंड्रॉयड के बारे में। तो सबसे पहले एंड्रॉयड क्या है, किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है और उसी के साथ साथ किस तरह के सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हमें ज़रूरत रहेगी और किस तरह की लैंग्वेज एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकती है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, मतलब कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरह से बना सकते हैं, उसको किस तरह से हम पब्लिश भी कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर्स है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को किस सॉफ्टवेयर के अंदर रन करवाएंगे और किस सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से इंस्टॉलेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो एंड्रॉयड मतलब कि एक एंड्रॉयड हो गई ओएस। तो एंड्रॉयड एक ओएस है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ओएस ले लीजिए, आईफोन है तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे गूगल के द्वारा डेवलप की गई एक ओएस का नाम है एंड्रॉयड ओएस, जो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करते हो, जैसे कि व्हाट्सएप एंड्रॉयड। तो वो सारी हो गई एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर चलने वाली एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अब हमें इस लेक्चर के अंदर सीखना है कि भाई किस तरह से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस सॉफ्टवेयर के अंदर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए दो सॉफ्टवेयर रिक्वायर है। उसका नाम है एक एंड्रॉयड स्टूडियो और दूसरा का नाम है इक्लिप्स। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर का यूज करके आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। सबसे पहली बात, जो इक्लिप्स सॉफ्टवेयर है वो प्योरली जावा के लिए बना हुआ है। वो आप बोल भी सकते हो कि ओल्ड एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो हो रहा था वो पूरा का पूरा इक्लिप्स के ऊपर हो रहा था। बट गूगल ने अपने एंड्रॉयड के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर एक आईडी तैयार किया है, उसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल के अंदर सर्च कर रहा हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एंड्रॉयड स्टूडियो का सिंबल देख रहे हो। तो ये है एंड्रॉयड स्टूडियो, जो डेवलपर्स किया गया है गूगल और जेटब्रेंच जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उसके साथ गूगल ने टाइप किया गया है और ये एंड्रॉयड स्टूडियो का डेवलपमेंट किया गया। यहाँ पे लिखा है ऑफिशियली एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ही एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर यूज होता है। उसके अंदर आप दूसरा किसी भी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, ओनली फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। तो सही है, सबसे पहले हम किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, किस तरह से इसका सेटअप करना है, वो हमें यहाँ पे जान ली। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के अंदर सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एंड्रॉयड developer.android.com एक वेबसाइट दिखेगी। वो एंड्रॉयड की ऑफिशियल वेबसाइट है और उसके अंदर जाके ही आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिंक पे क्लिक किया है तो मुझे जो डेवलपर एंड्रॉयड की वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ से मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड, मतलब कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो आपको सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड डेवलपमेंट है यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको किस तरह से कोडिंग करना है उसकी एक स्ट्रक्चर भी दिखाया गया, किस तरह से उसका वर्कआउट रहता है, ये सारे का सारा यहाँ पे डेफिनेशन दी गई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए जो एंड्रॉयड स्टूडियो का नाम है उसका नाम दिया गया है चिपमंक, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि किस किस तरीके से आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कर पाओगे या फिर किस किस तरीके के लाइसेंसेस इसके अंदर रिक्वायर्ड रहेंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको रीड करके ये क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड होने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो मैंने ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया क्योंकि ये 1 GB का सॉफ्टवेयर है, तो डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी मैंने। तो सबसे पहले जब भी आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना हो तो इस वेबसाइट के अंदर आपको आना होगा। यहाँ पे क्लिक करके आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो कर लेने के बाद इंस्टॉल, अब उसको हमें अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के जो exe फाइल है उसके अंदर डबल क्लिक कर लेता हूँ और जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो अब उसका इंस्टॉलेशन स्टेटअप है वो स्टार्टअप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं।
थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस आपको दिखाएगी और वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको अपना एंड्रॉयड स्टूडियो का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यस नो की आपको परमिशन देनी होगी, मतलब कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है कि नहीं। सबसे पहले यस कर लेता हूँ। उसके बाद आपका एंड्रॉयड स्टूडियो की यहाँ पे आपको सिंपली इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। हाँ, तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप करना है, तो यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट। यहाँ पे आपको किस जगह पे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले तो ये बात बता देता हूँ कि इसको हमें कभी भी चेंज नहीं करना है। ये पाथ जो रहेगा वो कम्प्लीटली सी ड्राइव के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट आप क्रिएट करना चाहते हो, मतलब कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का आइकन डेस्कटॉप के अंदर भी चाहिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद कर लेना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कर लेना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की सारी प्रोसेस जो उसको सेटअप के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड करेगा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेगा, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एंटर कर सकोगे और आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकोगे। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप कंप्लीटली फॉलो करने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, और जैसे ही यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ तो अब हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट होने की यहाँ पे आपको दिखा रहा है इंटरफेस। सबसे पहले आपको वो पूछेगा कि भाई आपको कोई भी इनबिल्ट जो सेटिंग्स है वो इम्प्लीमेंट करने हैं। तो हमारे पास कोई भी सेटिंग्स नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके का बटन प्रेस करके हम अपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। ये है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंट्रोडक्शन। अब ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो की प्रोसेस है वो आपने एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद सेटअप जब आप करोगे तो वो 1 GB या उससे भी एक्स्ट्रा प्रोसेस और फाइल डाउनलोड्स करेगा। तो एक चीज ख्याल में रखनी है कि जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करें और उसके बाद सेटअप करने की आप प्रोसेस करें तो उसके अंदर नेटवर्क इंटरनेट आपको कंपलसरी प्रोवाइड करना रहेगा। आप अगर इंटरनेट नहीं आप दे सकते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपका इंस्टॉल नहीं होगा, मतलब कि उसको अदर जो सेटअप फाइल डाउनलोड करनी है वो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट की खास तरीके से रिक्वायरमेंट रहेगी। अब जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन पूछता है कि आपको कोई भी हेल्प या फिर कुछ चाहिए, तो यहाँ पे हमें कर देना है डोंट सेंड। उसके बाद यहाँ पे हमें कर लेना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपको कंपलसरी पूछेगा कि आपको स्टैंडर्ड वर्जन चाहिए या फिर कस्टम सेटिंग चाहिए, तो हम स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एंड्रॉयड के सेटिंग्स होते हैं वो हमें पहले से ही रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको थीम पूछेगा कि कौन सी थीम आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर चाहिए, लाइट थीम या फिर डार्क थीम। तो मैं पहले से ही डार्क थीम का सिलेक्शन कर लेता हूँ। आपको जो भी चीज थीम पसंद है वो आप कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर सको। यहाँ से कर लेता हूँ नेक्स्ट। अब उसके बाद आपका SDK डाउनलोड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे SDK का मतलब क्या है। अब जैसे कि आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे कि जावा की बात करूँ तो जावा को हमें रन करवाना है तो उसके लिए हमें JDK लैंग्वेज, मतलब कि उसका JDK जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी आप जावा को रन कर पाते हो। वैसे ही आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो उसका आपको SDK कंपलसरी डाउनलोड करना होगा। अगर आप SDK डाउनलोड नहीं करते हो तो आप सिंपल कोडिंग ही कर पाओगे, उसका आउटपुट मतलब कि एप्लीकेशन का व्यू आप नहीं देख पाओगे। तो हमें SDK कंपलसरी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था वैसे ही कि यहाँ पे कितनी सारी फाइल्स जो अभी डाउनलोड होने वाली है वो 1 GB तक ओपनली एक्सेस ले लेगी आपकी पैसे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है लाइसेंसेस का। तो यहाँ पे आपको 2 लाइसेंसेस है, वो दोनों को दोनों एक्सेप्ट करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर देता हूँ, दूसरे लाइसेंसेस पे क्लिक करता हूँ, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिनिश। और जैसे ही फिनिश करूँगा तो वहाँ पे जो हमने आगे SDK की जो प्रोसेस थी वो सारी की सारी प्रोसेस 1 by 1 डाउनलोड होगी और वो अपने आप सेटअप होगी। जब तक ये सेटअप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
और दूसरी चीज़, आपके पास इंटरनेट नहीं है और यहाँ से आपकी कोई भी एक प्रोसेस रुक गई है, तो वो आप जब भी इंटरनेट ऑन करोगे और दूसरी बार आप सेटअप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो सबसे पहले याद रखना है, इंटरनेट तो हमें रिक्वायर ही है, साथ साथ में आपको जो भी चीज़ डाउनलोड करने की बोल रहे हो वो आपको कंपलसरी डाउनलोड करनी होगी, तभी आप एंड्रॉयड का कंप्लीटली यूज़ कर पाओगे। और वो डाउनलोड होने के बाद वो कई बार वो उसको एक्सट्रैक्ट भी करेगी, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो भी आपका टाइमिंग कंज्यूमिंग ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ आपको एक कम्प्लीटली याद रखनी। यहाँ पे हम शो डिटेल पे क्लिक करें तो कौन कौन सी चीज़ इंस्टॉल हो रही है वो यहाँ पे आपको इंटरफेस के अंदर, स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट होगी तब ही हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना हमें ये जो हमारी कोई भी एरर है या फिर इंटरनेट की जो इश्यू है तो उसको हमें सोल्व आउट करके ये प्रोसेस कंप्लीट करनी रहेगी। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब हम तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वेट करते हैं सबसे पहले तो जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू है। दूसरी एक चीज कि आप जब भी कोई एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हो और मान लीजिए कि भूल से भी या फिर गलती से भी आपको एक फाइल इंस्टॉल करने की ऑटोमेटिकली रह गई है, मतलब कि इंस्टॉल आपको तो नहीं करना है बट इंटरनेट की वजह से या फिर दूसरी एरर के कारण आपका सेटअप हो चुका है बट कोई फाइल मिसिंग है एंड्रॉयड को, उसकी वजह से आप एंड्रॉयड का कोड नहीं कर पाओगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप कोड नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप जो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है वो नहीं क्रिएट कर पाओगे। उस वजह से आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में कई सारी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए आपको कंप्लीटली एंड्रॉयड स्टूडियो फिर से अनइंस्टॉल करके और उसके बाद फिर से इंस्टॉल करना है और उसके बाद ये जो प्रोसेस हम अभी जो यहाँ पे कर रहे हैं वो कंप्लीटली फॉलो करनी होगी, तब ही आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो कंप्लीटली या फिर आपकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली वर्कआउट करेगी। दूसरी चीज़, अब हमने ये तो सीख लिया कि भाई एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे कि आगे हमें सी लैंग्वेज का कोडिंग करना है या फिर HTML का कोडिंग करना है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही हम यूज़ करते थे। वैसे ही एंड्रॉयड के लिए भी कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर ज़्यादातर यूज़ होने वाला और लेटेस्ट जो है उसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो, जो आप अभी इंस्टॉल कर रहे हो। तो इंस्टॉलेशन का तो आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई मुझे एंड्रॉयड सीखना है या फिर एंड्रॉयड के अंदर कोडिंग करना है तो कौन सी लैंग्वेज या फिर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मुझे पता होनी चाहिए या फिर वो उसका मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो आपको मैन्युअली आप बोल सकते हो कि 2 टाइप्स की लैंग्वेज होती है, बट आप एक टाइप की लैंग्वेज ले लिए। मेन जो लैंग्वेज होती है उसका नाम है जावा। जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का बेस है या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो पूरी की पूरी डेवलप होती है वो किसके अंदर होती है? जावा के अंदर कंप्लीटली डेवलपमेंट होती है। मतलब कि आपको जावा, हमें एडवांस जावा की भी ज़रूरत नहीं है, कोर जावा आपको पता है तो आप अच्छी तरीके से एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको डिजाइनिंग के लिए भी एक दूसरी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसका नाम होगा XML लैंग्वेज, एक्सेंटेबल मार्कअप लैंग्वेज की तरह ये यूज़ होगी। उसके अंदर हम हमारी स्क्रीन की UI डिज़ाइन करेंगे और उसका जो डेवलपिंग है वो हम डेवलपिंग हमारी जावा लैंग्वेज के अंदर करेंगे। यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है और दूसरी यहाँ पे हमें कमांड लाइन की एक परमिशन की अलाउ करना है, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे कई सारी जो परमिशंस है वो कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे एक एरर हमें दिखाई दे रही है। सारी चीज़ इंस्टॉल हो गई बट एक जो एरर उसका नाम है HAXM, जो उसकी हमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। तो इसको सभी पीसी के अंदर कंप्लीटली इसकी एरर तो रहेगी, उसकी एरर क्यों है वो हम आगे जाके फ्यूचर सेशन के अंदर वीडियो के अंदर देखने वाले। तो सबसे पहले तो यहाँ से कर देता हूँ फिनिश। तो अब मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, फुल्ली सेटअप हो चुका है, सभी जो हमें रिक्वायर फाइल थी उसकी के साथ। तो सबसे पहले याद रखना है कि भाई आपको इंस्टॉल किस तरह से करना है, जैसे कि मैंने जो भी आपको चीज़ बताई उस चीज़ को कंप्लीटली फॉलो लेके एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है।
अब हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले हैं, तो मैंने बताया वैसे कि आपको जावा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी के साथ साथ डिजाइनिंग के लिए एक्सएमएल लैंग्वेज। तो एक्सएमएल लैंग्वेज हम एंड्रॉयड के अंदर ही पढ़ लेंगे, बट जावा को आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का सबसे पहला प्रोजेक्ट कि एंड्रॉयड के अंदर हमें पहला प्रोजेक्ट या फिर पहली एप्लीकेशन जो हमें बनानी है तो किस तरह से बनाते। तो यहां से मैं कर लेता हूं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूँ कैंसिल। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको इंटरफेस के अंदर। पहला होगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ओपन या फिर गेट फ्रॉम VSC। ये जो 9 ऑप्शन है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना। अभी आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनानी है, क्योंकि अभी हमने इंस्टॉल किया है, तो हमें नया प्रोजेक्ट ही हमें कंप्लीटली बनाना। यहाँ पे 2 चीज ऑप्शन भी दिए गए, प्रोजेक्ट कस्टमाइज, मतलब कि आपको फॉन्ट की साइज बढ़ानी है या फिर आपको थीम सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि आगे आपने सिंपली डार्क सिलेक्ट कर ली है और अब मुझे व्हाइट सिलेक्ट करनी है, लाइट थीम, तो यहाँ से आप व्हाइट थीम भी उसके बाद चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप फॉन्ट, यहाँ से आप की में अपनी शॉर्टकट्स जो है वो किस हिसाब से रखना चाहते हो वो यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद आपको थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज़ करना है, जो हम फ्यूचर सेशन के अंदर एंड्रॉयड के अंदर सीखेंगे, तो यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ से एंड्रॉयड की आपको जानकारी मिल जाएगी, उसके लिए लिंक्स दिए हुए। तो आपको जाना है प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट जो आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। ओके, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्क्रीन विजिबल हो रही है। हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन, तो ये स्क्रीन को हम एंड्रॉयड के अंदर बोल सकते हैं एक्टिविटी। हमारी मोबाइल के अंदर जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशंस ले लो, सेटिंग्स के आपकी एप्लीकेशन से जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपको जो भी पेज दिखाया जाता है तो उसको एक एक्टिविटी की तरह एंड्रॉयड के अंदर बोला जाता है। आप दूसरी चीज के अंदर जाए या फिर दूसरे पेज के अंदर आप ओपन करें तो दूसरी एक्टिविटी हो गई। आप सेटिंग एक्टिविटी के अंदर जा रहे हो, उसके अंदर अबाउट फोन एक्टिविटी के अंदर, तो मतलब कि एक स्क्रीन यहाँ पे एक एक्टिविटी की तरह डिक्लेरेशन होती है। एंड्रॉयड के अंदर स्क्रीन नहीं बोली जाती, उसको बोला जाता है एक्टिविटी। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी आपको सबसे पहले क्रिएट करके बताई हुई है कि आपको भैया कौन सी एक्टिविटी चाहिए, आपको किस एक्टिविटी में काम करना है। और बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी चीज यहाँ पे ऑलरेडी उसने कोडिंग करके रखी हुई है। जैसे कि आपको एक्टिविटी ही नहीं चाहिए, तो सबसे पहली बात तो एंड्रॉयड आप एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर स्क्रीन तो होनी चाहिए ना। ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं होती जिसके अंदर स्क्रीन नहीं होती। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी नहीं चाहिए अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, नो एक्टिविटी। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी का नाम है बेसिक एक्टिविटी। बेसिक एक्टिविटी का मतलब आपको इस तरह का राउंड बटन और ये बार आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, उसका आपको कोडिंग अलग से नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जो लेआउट दिखाई दे रहे वो सबसे पहले आपको तो अपने हिसाब से क्रिएट करने होते हैं, बट यहाँ पे जब आप बेसिक एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो वो ऑलरेडी ये बटन्स और ये बार्स क्रिएट करके ही आपको देता। तो कई बार आपको रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ये वाली स्क्रीन चाहिए, यहाँ पे राउंड बटन चाहिए बॉटम के अंदर, तो वो आप यहाँ पे बेसिक स्क्रीन या फिर बेसिक एक्टिविटी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बेसिक एक्टिविटी आपको दी हुई है, उसका नाम है प्रीव्यू, और यहाँ पे लिखा है मटेरियल 13 या फिर मटेरियल 3। यहाँ पे सबसे पहले दी गई है बेसिक एक्टिविटी, उसी बेसिक एक्टिविटी का दूसरा रूप मटेरियल 3 के अंदर। अब मटेरियल 3 क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा। बट अभी इस तरह की दूसरी स्क्रीन बना है जिसके अंदर दूसरा कोई लेआउट है, बटन की स्टाइल अलग है। यहाँ पे है बॉटम नेविगेशन बार, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम के अंदर देखा हो बॉटम के अंदर बहुत सारे बटन होते हैं, तो उस तरह की क्रिएट करनी है तो यहाँ पे हो जाता है बॉटम नेविगेशन बार। उसके बाद कंपोज एक्टिविटी भी आती है जो आपको अलग से ही एक डिफाइन, जो अब कोटलिन लैंग्वेज के अंदर वर्कआउट करती है। अब एक आप सिंपली एक बात आपको बता दूं कि एंड्रॉयड के अंदर अब जावा के बजाय न्यू जो अपडेट्स आ रहे हैं वो कोटलिन लैंग्वेज के अंदर आ रहे हैं। मतलब कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो अब आप दूसरी एक लैंग्वेज, जावा तो है उसके साथ साथ कोटलिन लैंग्वेज के अंदर भी आप कोडिंग कर पाओगे।
तो उसके लिए दोनों एक्टिविटी है। उसके बाद है एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी मतलब कि कुछ भी नहीं, ओनली फॉर एक वाइट स्क्रीन ही आपको अलोकेट की जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी की तरह डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद फुल स्क्रीन एक्टिविटी, आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो वो आपको फुल स्क्रीन एक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा। मतलब कि दूसरी ऐड वाली एक्टिविटी चाहिए, या फिर गूगल मैप चाहिए, या फिर पेमेंट एक्टिविटी चाहिए। मान लीजिए कि आपको लॉगिन सिस्टम बनानी है, लॉगिन पेज बनाने हैं, तो यहाँ पे लॉगिन मिल जाएगी एक्टिविटी। प्राइमरी डिटेल, साइड में से नेविगेशन बार ड्रॉअर ओपन करना है तो उस टाइप की भी आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, एप्लीकेशन एक्टिविटी मिल जाएगी। रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी होती है, उसके बाद सेटिंग एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी आपको ऑलरेडी बना के दी हुई है। इसका मेनली पर्पज ऐसा ही है कि मान लीजिए कि आपको इस तरह की स्क्रीन बनानी है, जैसे कि लॉगिन स्क्रीन बनानी है, तो आप अपने हिसाब से भी कोडिंग कर सकते हो एम्प्टी एक्टिविटी में से, और आपको डायरेक्ट भी लॉगिन स्क्रीन उठा सकते हो जिसके अंदर आपको यूजर एंटर करने फी या फिर लॉगिन बटन सब कुछ बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, आपको कोडिंग नहीं करना पड़ेगा उसका। और दूसरी चीज, ये जो सारी एक्टिविटी है वो एम्प्टी एक्टिविटी के अंदर भी बना सकते हैं। मतलब कि एम्प्टी मतलब कि खाली हो गया, कुछ भी उसके अंदर है ही नहीं, और उसके अंदर आपको ये सारी चीज, ये जो एक्टिविटी है वो आपको बनानी है, तो आप अपने हिसाब से कोडिंग करके बना सकते हो। तो एम्प्टी में सब कुछ बन सकता है, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, सारी के सारी डिजाइन्स बना सकते हो। मतलब कि आपको एम्प्टी पेज मिल गया। तो हम कभी भी ये जो प्री डिफाइंड हमारी पास एक्टिविटी है वो कभी भी यूज नहीं करें, क्योंकि उसके अंदर जो नहीं जरूरत है उस कोड को भी इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इससे अच्छा है हमें जितना रिक्वायर है उतना कोड ही हम इंप्लीमेंट करें, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी कस्टम स्क्रीन भी हम क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो एम्प्टी एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे प्रेस करता हूँ मैं नेक्स्ट पे। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बहुत सारी डिटेल आपको एंटर करनी रहेगी, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम, मतलब कि आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम, एप्लीकेशन का नेम क्या रखना है वो यहाँ से आप डिक्लेयर कीजिए। अब एक चीज ये है कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने डाल दिया भाई माई एप्लीकेशन, तो मुझे तो अब उसका नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे आप जो भी चीज डाल रहे हो सभी चीज का आप उसके बाद एडिट कर सकते हो, उसके मतलब कि उसके चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने माई एप्लीकेशन एंटर कर दिया है, तो फ्यूचर के अंदर इसको हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि एक बार हमें एंटर कर दिया तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंड्रॉयड। उसके बाद यहाँ पे आपका पैकेज नेम हो जाता है। ये पैकेज नेम मतलब क्या होता है, एक एंड्रॉयड की यूनिक आईडी, उसको बोल सकते हैं हम पैकेज नेम। हर एक एप्लीकेशन की एक यूनिक आईडी होती है जो यहाँ पे पैकेज नेम की तरह डिक्लेरेशन होती है। इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारी एप्लीकेशन जब हम लाइव करेंगे, तब उसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ही है उसको वैसे ही रहना देना है। उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर हमें हमारे प्रोजेक्ट मतलब कि एप्लीकेशन के जो कोड है उसको कहाँ पे सेव करना है। तो सबसे पहली चीज़, हमें कभी भी सी ड्राइव के अंदर हमारा कोड नहीं सेव करना है। हम कोई भी सेव फोल्डर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ डी ड्राइव के अंदर और एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, और उसके अंदर एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, और उसके अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट सेव करने वाला हूँ। तो खास करके ये चीज़ आपको याद में रहनी है कि सी ड्राइव के अंदर कभी भी आप अपना प्रोजेक्ट सेव नहीं कर पाए, या फिर करेंगे तो आगे जाके प्रोजेक्ट कंप्लीटली आप बोल सकते हो तो उसके अंदर हम कई बार क्या होता है कि हमारी जो सी ड्राइव होती है वो रीसेट हो जाने के बाद हमारी प्रोजेक्ट है वो बिन में चले जाते हैं। तो हमने कितनी मेहनत से हमारा कोडिंग किया वो सारा का सारा कोडिंग हमारा डिलीट हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको एक सेफ ड्राइव मतलब कि हमने डी ड्राइव के अंदर हमारा सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि लैंग्वेज कौन सी यूज करने वाले। लैंग्वेज मतलब कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो लाइव करने वाले हैं वो या फिर उसके अंदर कोडिंग करने वाले हैं। तो मैंने बोला था कि ऑलरेडी 2 लैंग्वेज आपके लिए यूज होती है। तो सबसे पहली होती है उसका नाम है जावा लैंग्वेज, उसके बाद दूसरा है कोटलिन लैंग्वेज। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था XML लैंग्वेज। तो XML तो वो डिजाइनिंग के लिए ही रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको बैकएंड लैंग्वेज की बात की जाती है।
तो बैकएंड लैंग्वेज यहाँ पे मोस्टली 2 लैंग्वेज ही होती है, आपको सिलेक्ट करनी है जावा लैंग्वेज, क्योंकि एंड्रॉयड जो नेटिव है वो पूरा जावा के अंदर ही बना हुआ है और जो उसका अपडेट वर्जन है उसका नाम है कोटलिन। तो अभी हम फिलहाल जावा के अंदर ही कोडिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमें जावा लैंग्वेज के ही बारे में पता। उसके बाद मिनिमम एसडीके वर्जन। मिनिमम एसडीके वर्जन का मतलब क्या है कि भाई एंड्रॉयड के जो मोबाइल होते हैं उसके अंदर आपको पता है कि भाई हर एक मोबाइल के अंदर हर एक एंड्रॉयड का वर्जन होता है, जिसका नाम भी आपको शायद पता है कि भाई लॉलीपॉप है, किटकैट है, मार्शमैलो है, नोगट है, पाई, ओरियो, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 10, ये सारे जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आप वर्जन है। मतलब कि आप भी अपने मोबाइल को यूज करते हो तो आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग्स के अंदर आपको आपका मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि मेरा मोबाइल है वो किस वर्जन के अंदर डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको मिनिमम एसडीके वर्जन। मिनिमम का मतलब आपकी एप्लीकेशन छोटे में से छोटा, मतलब कि मिनिमम कौन से वर्जन में चलने वाली। मैक्सिमम तो अभी हमारा जो चल रहा है वो है एंड्रॉयड 13, जो हाल ही में गूगल ने 2 मंथ पहले रिलीज किया हुआ है। बट जो मिनिमम है जो ऑलरेडी कई वर्षों से चला आ रहा है, तो आप डिक्लेयर कीजिए कि आपकी एप्लीकेशन मिनिमम कहां तक के वर्जन में, लोअर वर्जन के अंदर चलनी चाहिए। तो यहां पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा होता है लॉलीपॉप, मतलब कि मैंने डिक्लेयर कर लिया भी मेरी एप्लीकेशन एटलीस्ट लॉलीपॉप के ऊपर के अंदर वर्जन ही चलेगी। अब मान लीजिए कि मेरी एप्लीकेशन किटकैट के अंदर, जो भी मोबाइल का वर्जन किटकैट है, मतलब कि एंड्रॉयड 4 है, उसके अंदर मेरी ये जो एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूं अभी वो नहीं चलने वाली। तो कई लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो हमें सबसे पहला वर्जन लिखना चाहिए, तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी वो आपको कंप्लीटली जेली बीन तक ही आपको प्रोवाइड करता है, मतलब कि लोअर वर्जन वो 4.1 तक ही प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखें मैंने 4.1 सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आंसर आ गया, योर एप्लीकेशन विल बी रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 100% डिवाइस। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस है उतने एंड्रॉयड डिवाइस में आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी, क्योंकि अब पहले वर्जन मतलब कि एंड्रॉयड का जो फर्स्ट वर्जन था वो मोबाइल किसी के पास रहा ही नहीं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो मैं कॉमन रिक्वायरमेंट रखता हूँ लॉलीपॉप ही सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 98%, आप 99% भी बोल सकते हो। तो हमारी पूरी दुनिया में जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है 1% को छोड़ के सब में हमारी एप्लीकेशन चलेगी। कहाँ तक चलेगी? जो हमारा लेटेस्ट वर्जन रहेगा उस तक हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटली वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे खास करके आप कई बार 33 सिलेक्ट ना कर दे, क्योंकि 33 का मतलब होता है हमारा लाइव अपडेट वर्जन, मतलब कि एंड्रॉयड 13 जो अभी गूगल ने 2 महीने पहले ही रिलीज किया है। तो अभी हमारे मोबाइल के अंदर भी 30 वर्जन जो है एंड्रॉयड का वो इंस्टॉल नहीं हुआ या फिर अपडेट नहीं है। तो उसने बता ही दिया कि पूरी दुनिया के अंदर 1% के अंदर ऐसे डिवाइस है उसके अंदर पास ये वाला वर्जन है। तो खास करके हाई वर्जन नहीं सिलेक्ट करना है, ओनली फॉर लॉलीपॉप वर्जन ही आपको सिलेक्टेड रखना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया उसके बाद यहाँ पे हमें किसी भी लाइब्रेरी के अंदर सिलेक्शन नहीं करना है, डायरेक्टली हमें फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा वो अपना जो एसडीके है वो इंस्टॉलेशन करेगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एक क्रिएट होने की प्रोसेस में हो। तो ये एसडीके जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने एंड्रॉयड कोडिंग या फिर आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन देख पाओगे या फिर उसके अंदर डेवलपिंग कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे अभी कंप्लीट हो चुका है, डन कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ। तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिखाएगा आपका कोडिंग। ऑलरेडी हमने एक एक्टिविटी बना के जो एम्प्टी एक्टिविटी है उसका भी हमें कोड दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी जो है वो एप्लीकेशंस का कोड है वो रिज्यूम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम साइड के अंदर कई परमिशन ले रहा है, उसको अलाउ कर देनी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कई बॉटम राइट साइड के अंदर कई चीज़ जो डाउनलोड, तो खास करके मैंने बोला वैसे ही कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपको रन करना है या फिर एंड्रॉयड का यूज़ करना है तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट तो 24/7 रहने वाली है। तो जितनी भी चीज़ यहाँ पे डाउनलोड हो रही है उसको डाउनलोड होने दे। खास तरीके से जब तक ये चीज़ या प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप कुछ भी चेंजेस अपने प्रोजेक्ट के अंदर नहीं करोगे।
वरना आप प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत भी आ सकती है तो आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो पाएगी, डन नहीं हो पाएगी। तो वहां तक हमें वेट करना है। आपको अभी अपनी स्क्रीन के अंदर यहाँ पे 2 फाइल्स दिख रही है। जब तक हमारा बिल्ड हो रहा है तब यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक फाइल है उसका नाम है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, दूसरी फाइल है उसका नाम है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो हमने एक एक्टिविटी क्रिएट की थी, उसका नाम था इम्प्टी एक्टिविटी। इम्प्टी मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी का नाम होता है मेन एक्टिविटी। एंड्रॉइड के अंदर आप कोई भी पहली एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो उसका नाम बाय डिफॉल्ट होता है मेन। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी क्रिएट कर ली। अब एक एक्टिविटी की आपको 2 फाइल मिलेगी, मतलब कि आपने एक मोबाइल के अंदर एक स्क्रीन क्रिएट की है। जैसे कि मैं एग्जांपल की तरह बोलूं कि मान लीजिए कि आपने सेटिंग का बटन पे क्लिक किया और सेटिंग एप्लीकेशन ऑन हो गई, तो आपको जो होम पेज दिख रहा है उसकी रियल में कोडिंग के अंदर 2 फाइल बनने वाली है। उसकी एक रहेगी सेटिंग एक्टिविटी और दूसरी सेटिंग डॉट जावा। मतलब कि XML फाइल के अंदर आप उसका डिजाइनिंग करोगे, जो व्यू है UI है वो आप जनरेट करोगे, और उसका जो कोडिंग है वो क्या करोगे आप मेन एक्टिविटी के अंदर जावा फाइल के अंदर करो। सिंपली आपको दूसरी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता देता हूं कि कॉमन मान लीजिए कि मुझे बटन अपनी स्क्रीन के अंदर एक सिंपली बटन बनाना है, तो बटन मेरी हो गई UI। तो वो UI हम बटन बनाएंगे किसके अंदर, एक्टिविटी मेन XML फाइल के अंदर। XML मतलब हमारा डिजाइनिंग, और वो बटन की क्लिक करनी है तो क्लिक मतलब कि हमारा हो गया जावा पोर्शन, तो वो हम जावा पोर्शन करेंगे मेन एक्टिविटी हमारा जावा के अंदर। मतलब कि UI जो बनने वाली है वो मेन एक्टिविटी के अंदर बनेगी, और उसका कोडिंग जो है मतलब कि उसका बैकएंड कोडिंग है, क्लिक करनी है या फिर दूसरी कोई एक्टिविटी हमें करनी है, दूसरी कोई चीज हमें प्रेजेंट करनी है, तो उसका हम बैकएंड कोडिंग करेंगे जावा के अंदर, मेन एक्टिविटी जावा के अंदर। तो हर एक एक्टिविटी की आपको 2 फाइल दी जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है। उसी के साथ साथ आपकी स्क्रीन पे जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा लिख रहा है, यहाँ पे जो कोडिंग आ रहा है वो जावा लैंग्वेज के अंदर किया गया हुआ कोडिंग है। जैसे कि आपको भी पता है जावा लैंग्वेज के अंदर कोई भी क्लास बनता है तो पब्लिक होता है, उसका इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज किया जाए। आपको भी पता है कि जावा के अंदर इनहेरिट करना है तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होता है। तो यहाँ पे उसका जावा कोडिंग किया गया। तो आपको कंप्लीटली थोड़ी बहुत तो जावा लैंग्वेज, उसके कोर कंसेप्ट OOP वो पता होनी चाहिए, तभी आप जावा के अंदर कोडिंग कर सकोगे। और जब तक ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीटली बिल्ड नहीं हो जाता तब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट रन ही नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो लोडिंग का सिंबल हो रहा है, यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है, प्रोसेस के अंदर। तो वहां तक हमें वेट करना है। दूसरी चीज कि जब भी आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में देर लगेगी, क्योंकि वहां पे आपको कई फाइल्स जो उसको रिक्वायरमेंट है उसको मिली नहीं है, प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट सेट नहीं हुआ है। दूसरी बहुत चीज़ जो होती है उसको लोकल सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ग्रेडल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फर्स्ट टाइम अपने आप जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसको अपने सर्वर में से डाउनलोड करता रहेगा जब तक उसको रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं हो। और दूसरी बार जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ओनली फॉर 10 या फिर 20 सेकंड के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली क्रिएट हो जाए। मतलब कि फर्स्ट टाइम ही आपको ये प्रोसेस करनी है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारी जो भी डाउनलोड्स हो रही है वो फर्स्ट टाइम हो रही है। अब दूसरा प्रोजेक्ट आप जब भी क्रिएट करोगे तो ये प्रोसेस नहीं होगी। हाँ, माना कि थोड़ी बहुत प्रोसेस तो 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड्स की होगी, बट जो रिक्वायरमेंट्स फाइल है उसने ऑलरेडी डाउनलोड पहले ही करके रखी हुई है, उसके लिए ज़रूरत नहीं होगी। तो जब भी याद रखें कि भाई पहली बार प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तब तक आपको कुछ भी इसके अंदर डेवलपिंग नहीं करना है, या फिर आपको वेट करना होगा जब तक डाउनलोड होना चाहिए। और उसके लिए इंटरनेट तो सबसे पहले ही रिक्वायरमेंट रहेगी, तो तब तक हम वेट करेंगे।
ओके, तो चलो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत प्रोसेस, जो लास्ट प्रोसेस है वो बची हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। अभी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोसेस जो है उसको रिक्वायरमेंट है तो वो कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी प्रोसेस नज़र नहीं आएगी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो तभी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली क्रिएट हुआ है, ऐसा आपको यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की फाइल्स मिल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे आप जो भी फाइल ओपन करोगे उसका व्यू, और यहाँ से आप एप्लीकेशन के दो सेटिंग्स कर पाओगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे व्यू आपको दिखाए गए। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते। हमें सिंपली इंस्टॉलेशन के अंदर देखा कि किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है हमारे एंड्रॉयड के अंदर, किस तरह से हमें हमारी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए एप्लीकेशंस के सॉफ्टवेयर को, मतलब कि एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना है, सेटअप के अंदर कौन कौन सी चीज़ की ध्यान रखना है, वो यहाँ तक हमने देख लिया। तो आगे के लेक्चर के अंदर, मतलब कि फ्यूचर सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन का कोडिंग किया जाता है, किस तरह से डिज़ाइनिंग लैंग्वेज का काम किया जाता है, किस तरह से जावा के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।